मेरे पास एक नंबर है जो कि 24 है। अब इस नंबर के अगर मैं फैक्टर्स देखूंगा तो इसके फैक्टर्स है 1, 1 से जाएगा ये नंबर, 2 से भी जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 12 से जाएगा, 24 से जाएगा और 8 से भी जाएगा, है ना। ओके, 8 से भी जाएगा और 12 से जाएगा और 24 से। तो यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन इसमें बन रहा था, हैश का मतलब होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है, अगर आप काउंटिंग करिएगा तो कितने आएंगे, 8। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ पेयर ऑब्वियस है, इसके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 पेयर बनेंगे। पेयर का मतलब होता है जब नंबर को मैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई करूं। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मैं ये सब फैक्टर्स लिखे हुए फैक्टर्स को दो और फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो नंबर मिल जाए। तो देखो 2 को 12 के साथ करूंगा, 8 को 3 के साथ करूंगा, 6 को 4 के साथ करूंगा, तो इनके प्रोडक्ट से मुझे नंबर जनरेट होगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ पेयर, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी अपनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर मेरे से यहाँ पर कोई पूछता है कि साहब इसमें इवन फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है, तो आप इवन फैक्टर्स यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे इवन फैक्टर्स, ये इवन फैक्टर है, ये इवन फैक्टर है, ये भी इवन फैक्टर है, ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो इसका मतलब है 8 में से 6 फैक्टर्स इवन है और 2 फैक्टर्स ऑड है। तो अगर हम लोग इसके लिए कुछ शॉर्टकट निकालें तो आप जैसा कि जानते हो कि हम लोग इसको पैरेलली इसका शॉर्टकट भी डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। आप जानते हैं जो भी नंबर है हमारे पास वो 24 है, ये नंबर क्या है 24, और 24 को मैं 8 इंटू 3 करके लिखता हूँ, और 8 क्या होता है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो अब यहाँ पे नंबर को मैंने प्राइम में तोड़ लिया है, 2 और 3 क्या है प्राइम नंबर्स है और उनके ऊपर पावर रेज है। तो अगेन नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, तो अगेन जो भी पावर है उसमें +1 कर देंगे, जो भी पावर है उसमें क्या कर देंगे +1 करके आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 + 1, यहाँ क्या करेंगे 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है। अब पेयर चाहिए होंगे तो इन्हीं को हम लोग 8 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सर इसके लिए क्या बनना है हिसाब किताब, इसके लिए हिसाब किताब बनना है कि अगर कोई नंबर है और अगर आप प्राइम में तोड़ते हो, ABC प्राइम नंबर्स है और उसके ऊपर पावर है PQR, तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हम लोग लिख रहे हैं, फ्रैक्चुअल में जो भी पावर है वो +1 कर रहे हैं, जो भी पावर उसको क्या कर रहे हैं +1, जो भी पावर उसको क्या कर रहे हैं +1। तो P + 1 Q + 1 R + 1, तो ये इससे फॉर्मूला आ गया। अच्छा जी, नंबर ऑफ पेयर अगर चाहिए था तो इसी चीज को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। P + 1 Q + 1 और R + 1 को इससे डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो इससे क्या आ जा रहा है नंबर ऑफ पेयर, ऊपर क्या है नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब यहाँ पे कहानी आ रही है, अगर मुझे इवन फैक्टर्स चाहिए हो तो इवन फैक्टर्स वैसे मैन्युअली तो काउंट कर लिया है, अब यहाँ पर हम इस रूल से देखेंगे कि कैसे करेंगे। तो इवन फैक्टर हम लोगों ने यहाँ काउंट किया 6 आ रहे। तो इवन फैक्टर हमेशा कोई भी चीज इवन कब होती है जब वो 2 का मल्टीपल होती है। तो आप क्या करेंगे, ये जो है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, इसमें से एक 2 बाहर निकाल लीजिए, अंदर जो बचेगा 2² इंटू 3 की पावर 1। जो भी फैक्टर्स इनके अंदर की वजह से बनेंगे वो सब बाहर 2 से मल्टीप्लाई भी होंगे, तो वो सब इवन फैक्टर्स ही होंगे। तो अब इनकी वजह से जो फैक्टर्स बन रहे हैं, इनकी वजह से मतलब जो भी ये पावर है उनको +1 + 1 करके, तो 2 + 1 और 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 फैक्टर। तो अगेन हम लोगों ने इस चीज को ऐसे निकाला। सर कैसे किया, एक 2 बाहर निकाल लिया, अंदर जो बच रहा है उसकी वजह से जो भी फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। सर मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझो इस बात को, सब समझ में आ जाएगा। देखो भैया, अगर यही क्वेश्चन में तुम्हें घुमा के पूछूं, मैं कहूँ कि यार अब इवन नंबर नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं लग रहा आजकल इवन से, 4 का मल्टीपल चाहिए, जितने भी फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो तुमने कहा सर टेबल देख लेता हूँ, 4 है, 8 है और 12 है, 24 है। तो आपने कहा सर 4 नंबर्स हैं ऐसे, ठीक है, जो फैक्टर्स क्या है आपके मल्टीपल्स है। तो भैया अब आपको करना क्या पड़ेगा, इसको, ये छोटा नंबर है तो आपने मैन्युअली काउंट कर लिया, अब यही नंबर अगर बड़ा होगा
तो अब ऐसे नहीं कर पाओगे। अब आपको बाहर देखो, इवन के लिए 2 बाहर निकाला था, अब 4 का मल्टीपल चाहिए, इवन मतलब 2 का मल्टीपल, तो 2 बाहर निकाला, 4 का मल्टीपल, अब बाहर कितना निकालोगे 4, अब 4 क्या होता है 2 की पावर 2, तो जब बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो साहब ये इससे, अब जो अंदर इससे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे उससे आपको आंसर देना है। तो यहाँ फिर से देखो 1 + 1 2, यहाँ पे भी क्या दोगे 1 + 1 2, तो 2 × 2 4। तो ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं, ये देखो ये 4 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर अब अंदर जो भी फैक्टर्स आएंगे ये सब 4 के क्या होंगे मल्टीपल्स होके आएंगे। तो ये सब यहाँ पे देख लो, ये कितने फैक्टर्स है 4 फैक्टर्स है, मैन्युअली भी काउंट कर सकते हो 4 फैक्टर्स है। क्या बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलो। अब भाई लोगों अगले उस पे चल रहे हैं, मुझे सर अभी चैन नहीं पड़ रहा है, मुझे ऑड नंबर के फैक्टर्स चाहिए। तो तुमने काउंट तो कर ही रखा है कि 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑड है 1 और 3, लेकिन सर मुझे बड़ा क्वेश्चन होगा तो ऐसे नहीं कर सकता हूँ। बड़े क्वेश्चन में तुम इसको अब दूसरे तरीके से करोगे, तो ऑड के फैक्टर का भी हिसाब किताब देखना पड़ेगा हमें। अब ऑड का फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे अगर आप बाहर सारे के सारे 2 बाहर निकालो, अंदर जो चीज बच गई वो ऑड ही बच गई, और वही मेरा आंसर है। सर समझ में नहीं आया? देखो भैया किसी को भी इवन कौन बनाता है 2, सारे 2 से खींच लो तो आ जाओ। यहाँ पे देखो ये जो नंबर है 24, इसको तुमने लिखा है 2 की पावर 3 3 की पावर 1, सारे 2 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया, केवल जो बचा है उसकी वजह से फैक्टर बता दो, तो अंदर जो बच रहा है वो उसकी पावर 1 है, और फैक्टर्स के लिए तुम 1 + 1 कर देते हो, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2। तो 2 ऐसे फैक्टर्स होंगे केवल 24 में जो ऑड होंगे। तो बड़े क्वेश्चंस के लिए तुमने ये स्ट्रेटजी यूज करनी है। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर तुम पहले से जानते थे, पेयर तुम पहले से जानते थे, इवन के लिए 1 2 निकालोगे, 4 का मल्टीपल है तो 4 बाहर निकाल लो। सर अगर मुझे इसको 8 का मल्टीपल बनाना हो, निकाल लो बेटा, तीनों क्या निकाल लो, बाहर 8 बाहर निकाल लो, तो 8 के लिए 2 की पावर 3 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो उससे भी क्या बनेगा 2 फैक्टर्स बनेंगे। सर चेक करें क्या? हाँ चेक करो। यहाँ देखो 8 के मल्टीपल्स में कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, 8 भी है और 24 भी है, ठीक है, ये दोनों ही फैक्टर्स कैसे हैं 8 के मल्टीपल। सर मजा नहीं आ रहा, 16 का मल्टीपल बनाते हैं भाई, 16 का मल्टीपल बनाने के लिए तुम्हें 4 2 निकालने पड़ेंगे बाहर, अब 4 2 यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो कि किसका मल्टीपल हो 16 का। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो चीज अवेलेबल नहीं है तो उसकी सप्लाई भी नहीं हो सकती है। अरे ये या नो? तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से कहानी को थोड़ा और दर्दनाक बनाते हैं, अब थोड़ी सी चीजों को और टफ करते हैं। यहाँ तक ये कहानी अभी तक बड़ी हंसती खेलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, तो अब इसी कहानी में कुछ ऐसे फॉर्मूलाज को एंट्री करवाते हैं जिन फॉर्मूला को देख के हमें थोड़ा सा तकलीफ होती है, कठिनाई होती है, ठीक है। चले आगे भाई लोगों, कुछ लोग कह रहे हैं हम लोग तो इसी में फैले पड़े हैं ये हसीन कहानी में, तो भाई ये तो हसीन कहानी है, दर्दनाक फॉर्मूले तो अभी अब स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अब आप तक मैंने अभी तक जितने फॉर्मूलाज पहुंचाए हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ पेयर, इवन ऑड उसी का पार्ट है। अब यहां से मैं चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करूंगा लेकिन क्लैरिटी के साथ, ठीक है, ठीक है। चले तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हमारे पास नंबर अभी भी वही पेटेंट कराया हुआ है 24, फैक्टर्स तुम इनके जानते हो 1 2 3 4 6 8 12 24। सर छोटा ही नंबर क्यों ले रहे हो? क्योंकि छोटे की कहानी समझ गए तो बड़े नंबर में तुम अपने आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब वापस से अगर हम लोग कर रहे हैं, सर ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये फैक्टर्स हैं, डिवाइजर हैं जो 24 को डिवाइड कर सकते हैं। तो सर अब क्या बताने जा रहे हो? अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं तीसरी नंबर की चीज, वो है सम ऑफ फैक्टर्स। तो जब आप कहते हो सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब ये सारे फैक्टर्स को सम कर दो,
1 2 3 4 6 8 12 24। कोई भला आदमी है जिंदा है हमारी क्लास में? 60 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 60 हमारे पास इसका क्या है, सम फैक्टर है। बट लेकिन बड़ा क्वेश्चन होगा तो तुम कैसे करोगे, जोड़ते रहोगे? नहीं साहब। तो अब यहाँ पे देखो तुम्हें करना क्या है, कभी भी नंबर को तुम फैक्टराइज करते हो, ए बी सी प्राइम नंबर्स होते हैं, पी क्यू आर उनकी पावर्स होती है, ठीक है साहब। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना, तुम्हें सम ऑफ फैक्टर चाहिए ना? हाँ चाहिए मुझे सम ऑफ फैक्टर्स। लो पहले फैक्टर लिखना तो सीख लो, ठीक है फैक्टर लिखना सीख गए साहब। अब आ जाओ, अब सोचो जीपी, जीपी कैसे बनती है, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ऐसे करके क्या बनती है, ए की पावर पी तक बनेगी। तो यहाँ पे साहब हमारे पास यहाँ पे देखो ये क्या है, ए की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है 1, और ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ऐसे कब तक लिखूंगा मैं परेशान हो गया अपनी जिंदगी से। तो यहाँ पर साहब इसको आसान बना लेते हैं, तो यहाँ पर ए की पावर पी होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे बी की पावर 0, फिर से क्या हो जाएगा 1, फिर बी की पावर 1, बी की पावर 2, अगेन यहाँ से सर कहाँ तक ले जाएंगे, बी की पावर क्यू तक। इसी तरीके से लास्ट में है, अब जगह कम है मेरे पास, सी की पावर 0 1, सी की पावर 1, और इसी चीज को आगे एक्सटेंड करेंगे, कहाँ तक करेंगे, सी की पावर आर तक। क्या यहाँ तक तुम लोग संभाल पा रहे हो? ठीक है। तो ये देखो इसका एक्चुअली में तुम कई फॉर्मूला देखोगे वो जीपी को फॉर्मूले में ही लिखा होता है सम करके, वो तुम वैसे भी याद नहीं रख पाओगे, तो तुम ऐसे याद रखो सर ये मुझे याद रहेगा, ठीक है याद रखना जीपी होता है ये, ठीक है। जीपी में पहले टर्म अगर ए की पावर 0 होती है तो वो 1 होती है, ठीक है। तो ये है सम ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला। मुस्कुराते हुए फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, सर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? साहब तुम जानते हो, क्या जानते हो, 2 की पावर कितना था और 3 की पावर कितना था 1। साहब मैं अब क्या करूंगा, अब मैं यहां से इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा। तो देखो 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 बोलो, और 2 की पावर 2 बोल ही नहीं रहे हो, 2 की पावर 3, और यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 14 15, 15 इंटू 4 60। लीजिए साहब कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर आ चुका है चिपकते हुए। अरे ये से या नो, अरे हाँ या ना। तो आपने क्या किया, आपने 2 की जितनी भी पावर्स थी पॉसिबल उनको लिख लिया, जहां तक ये पावर लिखी होगी। सर मैं 4 तक पहुंच जाऊं क्या? बेटा ऊपर अपनी लिमिट देखो पहले कितनी है 3। सर मैं आई एम कोलकाता चली हूँ, ठीक है बेटा, बेटा रुक जाओ, ठीक है स्कोर लाओ पहले, ठीक है। अरे डन है क्या? चले साहब आगे। तो यहाँ से अब कहानी को और आगे बढ़ाया जाता है। तो पहला आपके सामने दर्दनाक स्टोरी आ चुकी है जो कि एक जीपी है। अब दूसरी स्टोरी जो आपके सामने आएगी उसको भी समझते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो बात ये है कि आपने सम ऑफ फैक्टर तो देख लिया। अगर मैं आपसे यहीं पे पूछूं कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट की स्पेलिंग तो पहले लिख लो सही से, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। चलो ठीक है, अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे तो आप खुद ही देखो भैया, आप कह रहे हो मेरे से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 24 करने के लिए, ठीक है। अगेन अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 हूं, 2 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मैं 24 हूं, 3 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मैं क्या हूं 24 हूं, और 6 और 4 भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब भी क्या होंगे 24 होंगे। तो साहब एक्चुअल में आप 24 24 24 24 कितने बार लिख रहे हो 4 बार। आपके पेयर कितने थे, और सॉरी आपके कितने थे वो फैक्टर्स 8, और नंबर ऑफ पेयर कितने थे 4। इसका मतलब जो नंबर है उसके ऊपर क्या लिख दो, नंबर ऑफ पेयर लिख दो। अरे यस या नो, इसका मतलब इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर और ऊपर क्या है नंबर ऑफ पेयर। सर पेयर मुझे याद है फैक्टर बाई 2 होता है, तो बस वही याद रखना है, फैक्टर बाई 2।
जो भी टोटल फैक्टर्स होते हैं उनको डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, पेयर। ये तो दूसरा ही फॉर्मूला था साहब। सर मैं भूल गया हूँ, तो बेटा तुम गजनी हो चुके हो। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो 4 फॉर्मूलाज आपके पास आ चुके हैं मोटे मोटे। ठीक है, फैक्टर्स, पेयर, सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। कहानी को और गमगीन बनाते हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पे लिखेंगे तो 24 नंबर था और पेयर थे 4, तो 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24, ये आपके पास सारे फैक्टर्स का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो सम सीख लिया, प्रोडक्ट सीख लिया। सर मैं इसको कहाँ यूज करूंगा, ये कैट में एलआर में यूज हुआ है, कैट की पजल में। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम अपने में तो कम जगह यूज होता है, दूसरी जगह ज्यादा यूज होता है ना। अरे अपने मसले तुमको समझाए नहीं जा रहे और तुम पड़ोसी यहाँ चले गए राय देने के लिए। अरे हाँ या ना, अरे बोलो। एक दिन मेरे पड़ोसी बुलाते, आ जाए करो, बता दिया करो। मैंने कहा मेरे को तो खुद मैं अपने को बता नहीं पा रहा हूँ, इनको कैसे मैं बताऊंगा। अरे प्रथम तुमसे कहा है कभी किसी ने, उलझन मेरी सुलझा दे, कहा नहीं प्रथम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं साहब। अरे चले भैया, ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम लोग चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट क्या है भैया, नंबर हमारा पेटेंट है 24 और इसके फैक्टर्स है 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। ठीक है, अब मेरा जो अगला जो पॉइंट है 5th नंबर का पॉइंट है, वो पॉइंट ये है साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे को प्राइम फैक्टर्स लेस, गड़बड़ हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स, मुझे को प्राइम नंबर्स लेस देन 20 कितने हैं। कितने हैं साहब, बताइए कितने हैं। यहां से देखिएगा, क्या एक को प्राइम है, यस 24 के साथ है। 2 को प्राइम है, नहीं है। 3 है, नहीं। 4 है, नहीं। 5 है। 5 और 24 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। को प्राइम का मतलब क्या होता है, 2 नंबर्स का एचसीएफ 1 आना चाहिए। अच्छा जी, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है। 8 और 24 के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, 1 भी चल रहा है, 2 भी चल रहा है, 4 भी चल रहा है, 8 खुद भी चल रहा है। अरे यस या नो, तो 8 और 24 के बीच में तो बहुत सारी चीजें कॉमन है। अब यहाँ पर 7 के बाद 8 नहीं है, 9 है क्या, 9 24 के बीच में 3 कॉमन दिख रहा है मुझे। अरे यस या नो, 10 नहीं है, इवन नंबर तो हो ही नहीं सकता। 11 है, 11 और 24 के बीच में कुछ भी चल रहा है क्या आजकल, चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अगेन 13 14 के 15 चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं। 16 17 और तो साहब तुमने काउंटिंग तो कर ली है ना, कितने हैं, एक कोई छूट गया है। हाँ 23, 20 तक चाहिए, एक कोई छूट गया है। सब हो गए,
कोई भी छूट रहा है नहीं छूट रहा है, हो गया सर? यार ये तो इवन आता है, ये ऑड कैसे हो गया? हाँ 20 ले लो तो 20 भी तो नहीं आएगा। अरे लेस देन 20 क्यों लिखा है? तो लेस ही होना चाहिए ना, नंबर तो 24 है। अच्छा हाँ ये 20 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी, तभी मैं सोचो ये क्यों नहीं बन रहा है। देखो ये ऊपर हम लेके बैठे 24, नीचे 20 लिख दिया, क्यों लिखा 20? किसने लिखवाया था वैसे? तो यार यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। तो ये देखो इसका चेक पॉइंट है, ये हमेशा इवन आते हैं। ये कितने आते हैं? इवन आते हैं। और अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब तुमने ये काउंटिंग की, ये कितने हैं? 8 है, ठीक है। तो ये जवाब तुम्हारा कितना आया? 8। तो अब मैं यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला बना रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे, ठीक है, वो तो बात की बात है। सर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, तुम्हें याद है नंबर को तुम कैसे लिखते थे? 2 की और 3 की पावर 1, ये लिखते थे। मुझे बताओ इसी नंबर को मैं कैसे लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में? a इंटू बी, और a के ऊपर पावर क्या होती है और b के ऊपर, वेयर ए बी क्या है? प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो आगे क्या होगा? अब आपके पास यहां से अगर हम लोग आगे देखेंगे साहब, तो आपके पास फॉर्मूला इसका बनेगा को प्राइम नंबर्स लेस देन 24। इतनी देर से 24 पेटेंट कराया और 20 कहां से डाल दिया वहां पे, ठीक है। अब यहां पर ये बनेगा नंबर 1 माइनस ए 1 माइनस बी। अब यहाँ पे 2 ही थे, अगर 3 होते, मान लो c यहाँ 5 की पावर 2 होता तो वहां 1 माइनस सी कर देते। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है जो तुम्हें यूज करना है, ठीक है। तो साहब ये फॉर्मूला क्या है? n नंबर तुम्हारा 24 है और प्राइम फैक्टर एक तो 2 है और दूसरा क्या है 3 है। अगर 5 होता तो 1/5 भी, तो ये 24, ये हाफ आ गया और ये कितना आएगा 2/3। तो ये कितना है 6, 6 इंटू 4 कितना 4, और 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8। सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है साहब, इसको नोट कर लो। नोट कर लेना तो डन बोल देना। डन हो जाए तो डन बोल देना। डन पक्का, देख लो। बस 1 सेकेंड लूंगा बस आपको, एक
अरे एक जवाब दे दो भैया, बहुत important। अच्छा अभी हम लोग एक बात कर रहे थे कि ये रिलेशनशिप आता कैसे, ठीक है? तो ये रिलेशनशिप कैसे आएगा? अब आप इसको सोचना जरा ध्यान से। आप ऐसे नंबर्स निकाल रहे हो जो कि देखो काउंटिंग में टोटल नंबर जो है वो कितने हैं? अच्छा इस चीज को जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे ना, बार बार इतना लंबा नहीं लिखेंगे। इस चीज को हम लोग बार बार क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, ठीक है? अब आपसे मैं यही क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ, मतलब अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? को प्राइम नंबर्स जो कि 24 से लेस है। अब मैं आपको क्वेश्चन घुमा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 20 के लिए क्वेश्चन पूछा आपसे। किसके लिए पूछा? 20 के लिए। तब मैं, मेरा क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में? क्वेश्चन ये है ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि क्या है? हाँ, को प्राइम टू 20 है। ऐसे नंबर्स की काउंटिंग बताइए। तो आप गिनिए जरा, नंबर गिनिए ऐसे ही। 1 है, 2 नहीं है, 3 है, और बोलो 4 नहीं है, 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 है, और फिर लास्ट में 19। समझ पा रहे हो? तो ये नंबर फिर से काउंट करो कितने हैं? 8। तो इसका आंसर कितना आ गया? 8। अब तुम ये काउंटिंग बार बार नहीं लिख सकते हो, तो इसीलिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया। मैंने क्या कहा? 5 ऑफ 20 चाहिए तो 20 को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज 4 इंटू 5, तो ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो तुमने, मैंने क्या बताया? यहाँ पे लिखोगे 20, यहाँ क्या लिखोगे? 1 माइनस 2 और 1 माइनस 5। अभी तो तुम लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये 10 है, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। क्लियर है साहब? अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? है ना कि एक्चुअल में ये है क्या, चल क्या रही है ये कहानी? क्योंकि ये तुम्हारे लिए नई चीज है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। अब तुम्हें आ गया या नहीं आ गया? अगर तुम्हें आ गया है तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है ना? 2 एग्जांपल दे दिए, अब तो बेसिक, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में ये चीज चली होगी, सर ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है? तो मानो यहाँ पर तुम्हारे पीछे थॉट क्या चल रहा है? थॉट दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे पास नंबर्स कितने हैं? सर 20 नंबर्स हैं, ठीक है? अच्छा लिख दो पहले 20 नंबर्स हैं, ठीक है? इसके लिए मैं बता दूं कि कैसे दिमाग में फॉर्मूला बना होगा, ठीक है? फिर तुमने क्या सोचा यार 20 एक इवन नंबर है, जितने इवन नंबर्स होंगे इनके साथ तो इसका 2 का कॉमन चक्कर चलेगा। अरे ये सी नो, इवन नंबर्स और 20 के बीच में क्या होगा? 2 कॉमन आएगा, एक्सेप्ट 1 होना चाहिए नहीं, एक्सेप्ट 1 के अलावा, अदरवाइज वो डिस्कार्ड हो जाएगा नंबर। तो मैं इस 20 में से सारे इवन नंबर्स हटाऊंगा, तो इवन नंबर 20 तक 10 होंगे, आधे होंगे। अगर 20 नंबर लिखोगे तो 10 नंबर क्या होंगे? इवन, और 10 क्या होंगे? ठीक है, तो 10 नंबर हटाने पड़ेंगे इवन वाले, क्योंकि उनके साथ इसका क्या चल रहा है, ठीक है? अब यहां पे तुमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब तुम इसको किसको माइनस करोगे? अब तुम्हें पता है 20 का 5 के साथ भी कुछ चल रहा है। अगर 20 के साथ 5 के साथ चल रहा है, ऐसे कितने नंबर्स होंगे? 4 नंबर्स होंगे। तो 4 नंबर लिखोगे तो क्या लिखोगे? 20/5। अब वो नंबर भी माइनस करने पड़ेंगे। शुभांकर समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तुम्हें HCF नंबर्स देखने थे तो तुम क्या कर रहे हो? जो तुम्हें
नहीं चाहिए, उनको हटा दे दो तो टोटल में से माइनस कर दे दो। तो अब तुम्हें पांच के जो मल्टीपल्स होंगे 5, 10, 15, 20, ये सब नंबर्स के साथ 20 का चल रहा है ना कुछ, HCF आ जाएगा उसमें कॉमन। तो ऐसे केस में 20 को किससे डिवाइड करोगे? 5 से। ऐसे 5 20 में से कितने नंबर होंगे जो 5 के मल्टीपल्स है? 10 बता दो। 4 नंबर होंगे। 10 किसने ले लिया? 20 तक में 5 के मल्टीपल कितने होंगे? 4। तो 4 को लिखने का तरीका 20/5। इवन नंबर कितने होंगे? 10। तो उसको लिखने का तरीका 20/2। ठीक है। अब लेकिन 5 और 2 ऐसे नंबर मैंने डबल बार माइनस कर दिए। 2 में भी 10 था इवन नंबर में भी 10 है और 5 के मल्टीपल में भी 10 है। ऐसे कितने नंबर्स है? 2 नंबर 10 और 20 जो इवन भी थे और 5 के मल्टीपल भी थे, वो मैंने 2 बार माइनस कर दिए, तो उनको जोड़ना भी पड़ेगा। अरे ये से याद हो। तो अब यहाँ पे मुझे 2 नंबर को 20 लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? 20/। अब तुम क्या करोगे? इन सब में 20 ले लो कॉमन। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलो। ठीक है भैया। अब तुम क्या करोगे? ये हो गया 1 - 2। यहां पर फिर से तुम क्या ले लो? तो ये क्या हो जाएगा? 1 और ये कितना हो जाएगा? अब इन दोनों में से फिर से क्या कॉमन आ जाएगा? है ना? तो चलो मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं। 20 1 - 2 1 - 5। तो यही फॉर्मूला तो मैं लिखने के लिए गया था, नंबर प्राइम फैक्टर्स। अब ये से नो ये फॉर्मूला ऐसे आया है ऑब्जर्वेशन से, समझ पा रहे हो? आई होप कि मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है। तो ये फॉर्मूले का बेसिक हो गया, 5 पॉइंट हो गए, खत्म। चले आगे। लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास, 6 नंबर का पॉइंट। ठीक है, वो क्या है? सम। इन सबका क्या करना बाकी है? सम। वो सम ऑफ क्या था? अब हम उन नंबर्स के सम करेंगे जो क्या है? चलिए साहब कहना, सुखी रहना। ये क्वेश्चन हो गया था? हाँ ना बोलते जाना बस फटाफट। ये क्वेश्चन हो गया था? यस सर। ये क्वेश्चन हो गया था? ये क्वेश्चन हो गया था साहब? ये वाला, ये वाला, ये वाला भी हो गया था? ये क्वेश्चन हो गया था? फटाफट इस क्वेश्चन को निपटा डालो। अब तुम सब जान रहे हो, अब तुम हो गए चैंपियन। अब देखो 50 को 150 को कैसे लिखोगे? 15 × 10 और ये क्या है? 3 × 5। ये क्या है? 2 × क्या लिखूं मैं? 2 × 3 × तो ऐसे कितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स नंबर है? 1 2 तो 3 लिख दो यहाँ पे। और नंबर ऑफ फैक्टर्स पावर +1 होती है, तो 1 + 1 1 + 1 2 + 1। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 × 2 × 3 12 होगा। सम ऑफ फैक्टर्स के लिए हम लोग क्या करते थे? सम ऑफ फैक्टर्स हाँ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 + देखो पावर देखो इसकी, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 + 3 और यहाँ पे 1 + 5 + 25। ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 4 12 और 31। 12 × 31। जल्दी से बताओ आंसर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। नंबर क्या था हमारे पास? 150 और 150 के ऊपर क्या लिखते थे? नंबर ऑफ पेयर, दैट इज टोटल फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है ना सब? चले आगे। इसका क्या है आंसर? हाँ जी,
370 तो 372 372। आइए नेक्स्ट, ट्राई करो जल्दी से इसको। हो गया? आ जाइए, यहाँ पर आपने लिखा 36 इंटू 10, तो ये 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 5, 2 है हमारे पास 3 बार, 3 है 2 बार, 5 एक बार है। इवन फैक्टर्स के लिए 1 2 बाहर निकाल लेते हैं, ये बच जाएगा 2 की पावर 2 3 स्क्वायर और ये है 5 की पावर 1। इसकी वजह से आंसर बोलेंगे तो यहाँ पे +1 करेंगे 3, +1 करेंगे 3, +1 करेंगे 2, तो 18 यहाँ से इवन आ गए। ठीक है, इवन फैक्टर्स आ गए 18। ऑड फैक्टर्स चाहिए, ऑड के लिए सारे के सारे 2 बाहर निकालने पड़ते हैं और जो बच जाता है उससे आंसर बोलना पड़ता है, इसकी वजह से आंसर बोलेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 है और ये कितना होगा 2, ऐसे कितने हैं 6। अगर कोई मेरे से टोटल पूछेगा तो 18 + 6 दैट इज 24 फैक्टर्स है। ठीक है, अब यहाँ तक तो कहानी हो गई है। और द नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग अ नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, तो ये नंबर ऑफ पेयर ही पूछ रहे हैं, है ना? तो अब आप समझ पा रहे हो? हाँ, जैसे मैं आपको बोलूँगी पहला नंबर है 1 जिससे ये जाएगा, दूसरा नंबर है 2 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, इसी तरीके से लास्ट में 360 से भी जाएगा। तो ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर मिलेगा, अगली बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी अगला नंबर होगा तो भी 360 मिलेगा, मतलब 180। ठीक है, तो इसका मतलब है इस तरीके से ये कहानी चल रही है, ये इसके लिए कह रहा है। तो ये नंबर ऑफ पेयर पूछा है, तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं टोटल फैक्टर मिला के कितने हैं 24, उसका आधा कर दो तो 12 पेयर्स होंगे। ठीक है, तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या दे रहा है 24। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, अब लास्ट वाला पॉइंट आ जाइए, कुछ और बातें बतानी है आपको। ठीक है, सुनना ध्यान से। हमारी कहानी में अभी 2 चीजें छूटी हुई हैं, ठीक है, वो चीजें भी कंप्लीट कर लेते हैं और ये कहानी फिर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। याद है तुम्हें सिरदर्द कब हुआ था? जब आपने इसको देखा था, आपने कहा था द नंबर विच इज लेस देन 20। ठीक है, और वो क्या है को प्राइम है, किसके साथ 20 के साथ। इसका ये मतलब है ना, तो मतलब तो तुमने समझ ही लिया है। तो इसका मतलब है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, तो वो ऐसे कौन से नंबर्स थे, जरा मुझे नंबर बताना।
1 था, 3 था, बोलो यार जल्दी से, 4 नहीं था, 5 नहीं था, 6 नहीं था, 7 था, 9 था, 11 था, 13 था, 17 था, 19 था। ठीक है, तो यहां से अगर आपने काउंटिंग की थी तो ऐसे कितने नंबर्स पाए गए थे? 8। और जब मैंने कहा था साहब इतना क्यों कर रहे हो, इसके लिए फॉर्मूला लिख लो, तो तुमने कहा था लिख लेता हूं। तो यहाँ नंबर था और 1 माइनस ए था और 1 माइनस बी था। ठीक है, तो साहब आपने इस 20 को कैसे लिखा था? 2 स्क्वायर इंटू 3 की 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा? 20, 1 माइनस 2, 1 माइनस 5। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो ये भी तब भी कितना आएगा? 8। तो ये कहानी तो मैं तुम्हें सुना चुका था, जस्ट रिकैप कराया। अब कहानी में किरदार ये है, मुझे ये जितने भी नंबर्स है इनका सम चाहिए। सम ऑफ ऑल नंबर्स विच इज को-प्राइम है टू n एंड लेस देन n। ऐसे तो n से तो बहुत सारे इनफाइनाइट को-प्राइम बन जाएंगे। ठीक है साहब, तो ये वाली कहानी है। सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक है, तो अब वापस आ जाइए, अब इस चीज को फिर से देख रहे हैं। तो ये सम कैसे निकलेगा साहब? ये सम भी बड़ी आसानी से निकलेगा। देखो ध्यान से, तुम ऑब्जर्व करो, तुम्हें सब समझ में आएगा। इधर देखो, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19। देखो अगर तुम इसको इसके साथ ऐड करो तो आंसर कितना आएगा? 20 नंबर है तुम्हारा। और 3 को अगर तुम किसके साथ ऐड करो? 17 के साथ। इसी तरीके से 7 को 13 के साथ। तो ये सब एक्चुअल में नंबर ही तो बना रहे हैं। और ये मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, ये इवन होते हैं। इवन होते हैं तो जितने भी ये नंबर है उसका आधा कर दो। जैसे ये टोटल 8 है, तो नंबर कितने बार बन रहा है? 4 बार। अगर ये 8 है तो नंबर कितने बार बन रहा है? 4 बार। तो इसका मतलब है नंबर बन रहा है। हाँ, कितने बार? 4 बार। 4 कहां से आया? जो तुमने फाइन निकाला था वो 8 था, उसको तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? किससे? 2 से। सर नंबर क्या था? नंबर था आपका 20, तो फाइन कितना था? 8 था, डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा? 80। क्लियर है? तो तुम्हें इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसको सबको ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में तो करोगे, एग्जाम में तो बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, तो वहां कहाँ ऐड कर पाओगे? तो अगला फॉर्मूला तुम्हारे सामने पेश हो चुका है, नजर करो या ना करो, ये देखो ये फॉर्मूला पेश हो चुका है, ये इसी का है। ठीक है, तो आई होप की ये बात सभी को समझ में आ रही है, कैसे चीजें डेवलप की जा रही है, वो भी तुम्हें प्रोसेस भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आई होप की बात समझ में आ रही है। चले आगे, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मेरा जो नंबर है वो 24 कैसे बना था? 1 से गया था, 2 से गया था, 3 से गया था, 4 से गया था, और किससे गया था? 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। ठीक है साहब, अब यहां तक तो ये गया था। अब मुझे एक चीज बताओ, ये नंबर कैसे मिल रहा है मुझे? 1 इंटू 24। अरे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मुझे ये कैसे कैसे मिल रहा है? 1 इंटू 24 से मिल रहा है, 2 इंटू 12 से मिल रहा है, 8 इंटू 3 से मिल रहा है, 4 इंटू 6 से मिल रहा है। अच्छा लग रहा है? ये नंबर मुझे कब कब, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि n1 इंटू n2 गिव यू n। सर ये बात तो हो चुकी है हमारी। हाँ हो चुकी है, इसी में से पॉइंट आएगा ना। अगर मैंने डायरेक्ट पॉइंट बता दिया तो सीधे बाउंस चला जाएगा, इसीलिए पहले इसको फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, 1 इंटू 24 गिव यू 24, 2 इंटू 12 गिव यू 24। सर कहाँ तक लिखोगे? पूरा। 3 इंटू 8 24, फिर देन 4 इंटू 6। सर इसके बाद रिपीट हो जाएगा, 6 इंटू 4 से स्टार्ट हो जाएगी कहानी, तो रिपीटिशन है। अब क्या? अब देखो ध्यान से, इसमें से ये दो है, इनके बीच में कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, ठीक है,
और देखो इनके बीच में भी कुछ नहीं चल रहा है एक्सेप्ट वन। अरे यस या नो? तो ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जिनके बीच में जो कि नंबर दे रहे हैं और जिनके बीच में कुछ चल नहीं रहा है एक्सेप्ट वन? दोनों। ठीक है, डांस परफॉर्मेंस देने के लिए आए और डांस परफॉर्मेंस देके चले गए। ठीक है, और दो लोग डांस परफॉर्मेंस देने के लिए आए और क्या बन गए, उनके बीच में कुछ कुछ चलने लग गया। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? नहीं ठीक। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिव यू नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिव यू नंबर एंड these numbers are co-prime। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, हैश का मतलब ऐसे कितने नंबर्स होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर k माइनस 1। अब यहाँ पे सर हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि चल क्या रहा है जिंदगी में। देखो आपके पास नंबर था 24 को लिखा था कैसे 8 इंटू 6, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 ऐसे ही लिखा था। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे बताइए मुझे आपके पास कितने प्राइम नंबर्स हैं? 2। तो आप ये है के, आपका के क्या है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो ऐसे 2 प्राइम नंबर हैं 2 और 3 जो कि आपके फैक्टराइजेशन में यूज हो रहे हैं। मान लो 5 की पावर 1 होता तो 3 हो जाते। ठीक है, तो अब इस वाले केस में अब आप क्या यूज करोगे, तो यहाँ पर अब आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा 2। आंसर कितना है 2। तो 2 ही दिख रहे होंगे। अब क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, तो साहब ये था कहानी। तो आ जाइए हमारी कहानी में ये रह गया। अब इसको देख लो जरा, यहां पर ये क्या है, नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है 2 की पावर k माइनस 1। आपने प्राइम फैक्टराइज किया था, कितने हैं आपके पास 1 2 3। तो आप क्या लिखोगे 2 3 माइनस 1 दैट इज 2 की पावर 2 दैट इज 4 ऐसे पेयर बनेंगे जो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद नंबर तो बनाएंगे बट आपस में उनके कुछ चल नहीं रहा होगा। समझ रहे? 2 नंबर्स के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, इसका प्रूफ होता है उनका एलसीएम क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? जैसे बोल देता ये मूवमेंट करके मुझे कुछ समझ में ना आए। चले भैया, ये है पीछे लास्ट स्लाइड। अब मेरे सारे पाप खत्म हो चुके हैं, अब मुझे कुछ नए पाप करने हैं। यहां तक आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो साहब अब हम लोग चल रहे हैं आगे। अब ये फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया साहब? अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया था या नहीं हुआ था? नो सर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने कह रहा है नंबर कितना है 480 को कैसे लिखेंगे? तो साहब ये आ गया, इसको है ना, सही तो लिखा है मैंने? पीछे वाले हंस के बताओ सही लिखा है भाई। तो 2 की पावर 5 है, 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है। नंबर फैक्टराइज हो चुका है आपके सामने। अब 2 क्वेश्चन इसके हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम टू 180 एंड लेस देन इट। हाँ देखो आ गया ना वही वाली कहानी, ये फाई एन पूछ रहा है ना। तो आप क्या लिख देते हैं एन 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। 3 है तो 3 बार। ठीक है, तो नंबर तो साहब आप जानते हो 480 है। 1 माइनस ए मतलब ए का मतलब आप जान रहे हो, बी का मतलब भी जान रहे हो, सी का मतलब भी जान रहे हो। ये प्राइम नंबर्स है। तो 480 ये हाफ है, ये 2/3 है, ये 4/5 है। तो साफ कहना सुखी रहना, ये कितना रहा है 15 और 2 30 बोलो 30 मतलब 3 से जाएगा
16 इंटू 2 32। अच्छा ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 2 है, तो ये 2 की पावर हो जाएगा 7 दैट इज 128। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हो गया। अब कह रहा है सम ऑफ ऑल दोज नंबर्स। अब ये सम की बात कर रहा है, मतलब फाइव एन पूछ रहा है साहब, फाइव एन। तो उसके लिए तुम्हें क्या बताया था, नंबर इनटू जितने हो उसको डिवाइड बाय 2 बताया था। अब इसका पैटर्न भी दिमाग में होना चाहिए। फाइव एन मतलब सर ये कोप्राइम, अच्छा पहला और लास्ट नंबर बनाता है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट नंबर बनाता है, थर्ड और थर्ड लास्ट नंबर बनाता है। ऐसे जितने भी फाइव एन होंगे उसके आधे मिलके नंबर बनाएंगे, तो नंबर लिख दो और आधों से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आ रही है बात में, कैसे बोल दूं नहीं आ रही है, भगवान ये बात मैं कैसे बोल सकती हूँ, नहीं बोलूंगी। ठीक है, आप देखिए मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। ये देखिए कहाँ गया ये वाला, ये स्लाइड देखिए, ये आपने वो सब फाइल लिखे, ये खुद से लिखे थे आपने तो पेन ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला भी आपने लिख लिया। फिर मैंने कहा इसको कैसे सोचे, 1 और 19 मिलके 20 बना रहे हैं, 3 और 17 20, 7 और 13 20। तो 20 तुम्हारे पास कितने बार बनना है, जितने ये फाइव है उसके आधे बार, आधे बार। हाँ, तो इसका मतलब है आपने पहले नंबर लिख दिया और जितना आधे बार है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 20 आपका 4 बार लिखा जा रहा है। तो सीधे या तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 करो या 20 इंटू 4 कर दो। तो 4 कहां से आया, 20 तो नंबर था, 4 कैसे आया, फाइव का आधा, फाइव 8 था, उसका आधा कितना, 5/2। अब तो गुरु ही याद रखेंगे इसके बाद तो ठीक है, कसम खा रखी है कि नहीं, पहली बार में हम समझ में हमें आ ही नहीं सकता। ऐसा ऐसा मैं भी पहले ऐसे ही मान लेता था। तुमने सब देख लिया है ना ये सारे, अब आपके पास नंबर भी पता चल चुका है कितना है 480, और फाइव तुम निकाले थे तो ये 64 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर तो साहब यहाँ तक बात हो चुकी है, ठीक है। चले, ये हो गया था ना शायद क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ एग्जाम में, ये आपका प्रीवियस ईयर कैट का क्वेश्चन है। प्लीज इसको बराबर ट्राई करो, आंसर दो। देखिए एक पैटर्न समझिए, आपके पास अगर मैं बोलूं आपके पास एरिया 6 है तो तुम इसको कैसे सोचोगे, हाँ आप इसको ऐसे सोचोगे कि हमारे पास लेंथ कितनी है 6 है और ब्रेथ कितनी है 1 है, तो 1 इंटू 6 गिव यू 6 एरिया, यस या नो। या तुम्हारे पास दूसरी चॉइस क्या रहेगी 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 गिव यू 6 एरिया। और जैसा कि तुम जानते हो पैरामीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2। अरे पैरामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये कितना आएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 6, ये कितना आएगा ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 3। और जब तुम उसको अगर तुम ये सारे जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल्स हैं उनका सम करोगे तो यहाँ पे तो 2 ही ट्रायंगल पॉसिबल है, तो इसका सम करोगे पैरामीटर का तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6। अरे यस या नो। और ध्यान से देखो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 3 6, एक्चुअल में ये सम ऑफ फैक्टर्स है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो तुम्हारी ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब देखो जो भी एरिया है उसके क्या निकलने हैं फैक्टर्स, और उसी फैक्टर्स का क्या होता है सम, तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कैट में प्रॉब्लम पहली बार ही पूछी गई थी, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी पड़ी हुई है, ठीक है, वहीं से कभी पहले कैट में पूछी हुई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो याद रखिए आपके पास यहाँ पे एरिया कितना है 120, इस 120 को फैक्टराइज करेंगे तो 12 इंटू 10 आएगा, ये कैसे आएगा 3 इंटू 4, ये कैसे आएगा 2 इंटू 5, तो ये 3 इंटू 2 की पावर 2 2 की पावर 5, तो यहाँ पर क्या है 2 की पावर क्यूब 3 की पावर 1 5 की पावर 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फैक्टराइजेशन डन। अब ये से या नो,
जब आपके पास फैक्टराइजेशन हो चुका है तो साहब अब हम लोग क्या करेंगे, ये कह रहा है ऐसे कितने ट्रायंगल बनते हैं सारे ट्रायंगल के पेरीमीटर का। तो हमने अपनी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से इस चीज को प्रूव कर लिया। तो हमारे यहाँ पे क्या करना चाहिए, पेरीमीटर्स का अगर हमें निकालना है तो ट्वाइस इनटू सम ऑफ फैक्टर्स करना पड़ेगा। तो सर सम ऑफ फैक्टर्स के लिए तो आपने कहानी सुनाई थी, क्या बनती थी, जीपी बनती थी। क्वाड्रेटिक बता रहे, कौन सी क्वाड्रेटिक बना दी भाई, किसने बोला ये पीछे से, 2 + 4 + 8, पहला ये बन जाएगा ना 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, और फिर दूसरा वाला क्या बनेगा 1 + 3 की पावर 1, तो दैट इज 3, और ये क्या बनेगा 1 + 5। अरे हाँ ना तो बोलो। तो दोस्तों ये होगा 2, ये 15, ये 4 और ये 6, तो ये कितना हो जाएगा 720 इसका बनेगा। उसने यूनिट ली है स्क्वायर यूनिट्स, तो यहाँ पे यूनिट्स डाल देना, सेंटीमीटर उसने लिखा नहीं है। पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, अभी बोलो। अपना तो मतलब फिक्स है, मास्टर वाला फ्लोटिंग कर रखा है, सही है बेटा, ठीक है डन। तो ये प्रॉब्लम कोई तुम एग्जाम में जाके नहीं डेवलप करोगे, ये एग्जाम से पहले तुम्हें आती होगी तभी डेवलप हो पाएगी, समझ पा रहे हो। तो अब तुम्हें ये प्रॉब्लम स्टैंडर्ड केस याद होना चाहिए। चले आगे, ठीक है। अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसका नाम क्या है आईजीपी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, आईजीपी क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले मुझे बताओ फैक्टोरियल जानते हो तुम क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 फैक्टोरियल तो कैसे लिखोगे 1 × 2 × 3 × 4 अप टू 9 × 10, है ना। इस पूरे को लिखोगे, इसी को क्या बोलते हैं फैक्टोरियल। अब मैं आपसे ये कहूं कि साहब इस 10 फैक्टोरियल में कितने 2 हैं, तो तुम क्या बताओगे 10 फैक्टोरियल में कितने 2 हैं। तो साहब तुम्हें यही आंसर देना होता है। तो चलिए इस चीज को फिर से देखते हैं। 10 फैक्टोरियल कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर क्या करोगे 2 का, अभी बताता हूँ क्या करूंगा। कितने 2 हैं 1, इसमें कितने 2 होते हैं 2, इसमें कितने 2 हैं 1, इसमें कितने 2 हैं, इसमें कितने 2 हैं 1। तो यहाँ पे कितने 2s हैं बताइए। इसका मतलब है जब आप 10 फैक्टोरियल को 2 की किसी पावर से डिवाइड करोगे तो ये 0 कब तक दे सकता है, जब तक टू n की वैल्यू मैक्सिमम तुम क्या पुट कर सकते हो 8। सर 1 पुट कर दे, हाँ डिवाइड हो जाएगा 2 स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, 2 क्यूब डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 4 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट लिमिट इसकी कौन सी होगी 2 की पावर 8। तो 2 की हाईएस्ट पावर किससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, अरे बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है। तो 2 की पावर 8 ये हाईएस्ट नंबर है जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड करके रिमाइंडर क्या देगा 0। तो इसका मतलब है मैं बोल सकता हूँ 10 फैक्टोरियल को हाईएस्ट 2 की पावर 8, तो इसका मतलब है इसकी आईजीपी क्या है 8 है, किसकी 2 की। अरे यस या नो। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये आईजीपी का कॉन्सेप्ट है। अब इतना एग्जाम में अगर नंबर तो 120 होगा तो बैठ के लिखेंगे थोड़ा ना और देखेंगे नहीं, तो इसके लिए अब हम लोग कुछ और यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट मींस मेथड 2 क्या है। तो मेथड 2 समझने से पहले जिंदगी में 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, एक तो डिवीजन और दूसरा सक्सेसिव डिवीजन। ये जिंदगी के 2 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हें क्लियर होने चाहिए। दोनों ही डिवीजन है, एक है सक्सेसिव और एक है डिवीजन। अगर मेरे पास एक नंबर है 38 और 38 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये 7 टाइम जाएगा और ये कितना बन जाएगा 35, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो साहब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है डिवाइजर, ये चीज क्या है, हाँ भाई डिविडेंड, और ये क्या है, इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अब ये तुम जान ही रहे हो ये क्या है रिमाइंडर, ठीक है। अब तुमने ये सब जान लिया, जिंदगी में तुम्हारी जीत हो अभी नहीं हुई है। अब तुम देखो सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 43
ठीक है, मेरे पास नंबर जो है वो है 43। इस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे साहब, मैं पहले 2 से डिवाइड करूंगा, फिर 3 से करूंगा, फिर 4 से करूंगा। अब ये क्या है सर, नई चीज लेके आए मार्केट में, 3 चीजों से डिवाइड करोगे। हाँ देखो 2 को जब मैं 43 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। अब ये कितना हो जाएगा 0। अब फिर ये कितना है 3। अब ये कितना टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे रिमाइंडर से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं क्वोशिएंट पकड़ रहा हूँ। क्या पकड़ रहा हूँ, क्वोशिएंट। इससे डिवीजन मेरा कंप्लीट हो गया है। क्या कैसे लोग बनाती हो तुम नहीं, वो तुम्हारे पीछे बैठी हुई अपनी नींद को मैंने देखती ऐसे रोक रही है। ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे चले तो तुम मजे की बात पता है क्या है, तुम क्वोशिएंट को डिवाइड करो। तुम किसको डिवाइड करो, क्वोशिएंट को। ये नई चीज आई है तुम्हारे सामने। अब आ जाओ, क्वोशिएंट को तुम 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 0। अब फिर तुम 7 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से, और यहाँ पे क्या बताओगे 1 टाइम जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3। तो तुम मेरी बात समझ रहे हो, तो तुम हर बार किसको डिवाइड कर रहे हो, क्वोशिएंट को। तो ये फर्क है डिवीजन और सक्सेसिव डिवीजन में। यहाँ डिवाइजर भी आपके पास अलग अलग है, ठीक है, और वो बार बार क्वोशिएंट जो आ रहा है उसको डिवाइड करें। दिस इज द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द आईजीपी, ठीक है, और आगे इसके ऊपर एक पूरा कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए, तो साहब अब क्या करना है, अब देखो ध्यान से, तुम्हारे सामने अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया, 10 फैक्टोरियल की हाईएस्ट 2 की पावर कौन सी होगी जिससे मैं डिवाइड करूं और मुझे रिमाइंडर 0 मिले। अभी अभी प्रूफ किया था। तो आपने कहा साहब यहाँ पे 2 की पावर 8 पुट कर दो। कैसे, तुमने उस 10 फैक्टोरियल को पूरा देखा था, ऑब्जर्व किया था, है ना। 4 5 6 7 8 9 10 तुमने ऑब्जर्व किया, इसमें 1 2 छिपा हुआ है, इसमें 3 2 छिपे हुए हैं, इसमें 1 छिपा हुआ है, इसमें 2 छिपे हुए हैं, इसमें 1 छिपा हुआ है, और तुमने इन सबको जोड़ के बताया था। साहब अब इसके लिए ऐसे काम तो चलेगा नहीं, तो हमें इसके लिए चाहिए इसका अल्टरनेटिव है, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं मेथड 2। अब तुम सीख चुके हो सक्सेसिव डिवीजन, अब तुम सीखने जा रहे हो इसका मेथड 2। तो मेथड 2 ये कहता है कि तुम 10 को पकड़ो, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, कितना बचेगा 5 टाइम, तो 5 बचा। फिर अब ये जो क्वोशिएंट आपके पास आ रहा है इसी को फिर से डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, और फिर से जो क्वोशिएंट आ रहा है उसको फिर से डिवाइड करो 1 टाइम, और इसको सबको एक 10 छोड़ के इसको जोड़ लो, तो ये कितना आएगा 5 + 2 + 1, तो ये कितना आ रहा है 8। और यहां से भी तुमने कितना जोड़ा था, मुझे बोलो भाई, ये सब भी जोड़ के तुमने कितना बोला था 8 ही बोला था साहब, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका तरीका हो गया। अब दूसरी बात दिमाग में आती है कि सर ये आया कहाँ से, ये तरीका कहाँ से आ गया। तो अब आपके सामने ध्यान से देखिएगा, तरीका कुछ ऐसा आया कि अब आप यहाँ पे देखिएगा, जब आप यहाँ पर देख रहे हो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, तो साहब यहाँ से आपके पास सबसे पहले एक 2 आया, यहाँ से 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 एक 2 आया, ठीक है। जब आपने यहाँ पे देखा तो एक 2 यहाँ से आया, फिर आपको एक 2 एक्स्ट्रा इसने दिया, फिर एक 2 एक्स्ट्रा आपको इसने दिया, इसने तो यहीं पे दिया। अब उसके बाद फिर लास्ट में अगर आपने एक और राउंड लिया तो आपको एक 2 एक्स्ट्रा इसने दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो अब आप देखो एक्चुअल में यही पैटर्न बनता है सारे क्वेश्चन में, और इसी पैटर्न के बेसिस पे वो थ्योरी डेराइव्ड है। देखो पहले वाले में कितना है 5, दूसरे वाले में कितना है 2, और लास्ट वाले में कितना है, तो ये वही तो है ना 5 2 +1,
समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? आई होप कि ये बात सबको समझ में आ रही है। तो चले भैया आगे। अरे हाँ या ना? तो साहब ये बन रहा है इस तरीके से। तो अब इसी पैटर्न को हम अब सारे क्वेश्चन में लगाएंगे, हम यही वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं। ठीक है, आइए साहब। अब हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर 80 फैक्टोरियल में कितने 2 हैं? 80 लिख लो, सीधे इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 40, कितना आएगा? 20, कितना आएगा? 10, कितना आएगा? 5, कितना आएगा? 2, और फिर कितना आएगा? इन सबको जोड़ लो, यहां से लेके यहां, कितना बैठेगा? 78। क्लियर है? अब इसी तरीके से अब आपको 90 करना है, 90 को, और यहाँ पे 3 है, तो अब आप 3 से डिवाइड करो, पहले वाले को छोड़ देते हैं, तो ये कितने था? 30, फिर 10, फिर 3, फिर 1, इसको जोड़िए, कितना आएगा? 44 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर 120 में 5 से, तो 24, 4 टाइम्स, 1 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? 28। बोलो, मेरी लास्ट को नहीं आना चाहिए। डिवाइड करके खुद भी देख लो। 120 है, किससे देख रहे हैं? 5 से, कितने टाइम जाएगा? 24 टाइम्स। ठीक है, फिर इसको 5 से पढ़ो, कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम्स। क्या? हाँ, इसके बाद क्या आपने समझ लिया था? अब क्या करोगे? आप बताओ। अब कहाँ तुमसे पढ़ा जा रहा है? जोड़ लो। क्लियर है? आयोग की बात समझ में आ रही है सबको? आप देखो ना, कोशेंट से डिवाइड कर रहे हो, इसको दिमाग में रखो, कोशेंट ही कम है तो तुम डिवाइड कहाँ कर पाओगे? कितने टाइम? ठीक है साहब? अरे बोलो भाई। चलो जल्दी से ट्राई करो। नेक्स्ट, नोट कर लिया सबने? अब सुनना, एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हमें ध्यान होना चाहिए। सुनना ध्यान से। अगर मैं 10 फैक्टोरियल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ 6 देखना चाहता हूं कि कितनी है, किसमें? इन 10 फैक्टोरियल, तो अब मैं ये मेथड 2 यूज करता हूं। तो 10 को किससे डिवाइड करूंगा? 6 से, कितने बार जाएगा? 1 टाइम। तो मेरा आंसर तो यही आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? अरे 1। और जब हम इसको रियलाइज करते हैं, मेथड 1 मतलब ट्रेडिशनल मेथड से रियलाइज करते हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो आप देखो एक 6 तो यहाँ प्रेजेंट है, और ये मिलके भी हमें एक 6 दे रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 6 तो मुझे वैसे ही दिख रहे हैं, अभी मैंने और देखना चालू नहीं किया, तो यहाँ पर ये मेरा आंसर रॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि जो आपने आईजीपी वाला मेथड सीखा है वो केवल प्राइम पे लगता है। ठीक है, प्राइम पर एप्लीकेबल है, और जो पीछे जितने भी नंबर्स थे वो सब प्राइम थे। अब 6 क्या है? को प्राइम है, तो आईजीपी का मेथड नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपोजिट। तो तुम अब क्या करोगे? अगर कंपोजिट नंबर आ गया, तो कंपोजिट नंबर आ गया तो नंबर को प्राइम में तोड़ लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और फिर इंडिविजुअली देखो कि
10 फैक्टोरियल की 2 की हाईएस्ट पावर क्या है और 10 फैक्टोरियल में 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, और इन दोनों में से जो भी लीस्ट हो उसको ले लो, ये तुम्हारा आंसर होगा। अरे ये सी नो, हेलो मुझे 6 बनाने हैं, 6, मेरे पास 1,02,000 पड़े हुए हैं लेकिन 3 मेरे पास एक ही है, तो कितने बनेंगे? 6। एक ही बनेगा। 1,02,000 तुम्हारे घर पे रखे हुए हैं लेकिन 3 एक ही है, तो कितने बनेंगे? 1 6 बनेगा। अरे ये से नो, तो इनसे जितने नंबर आएंगे, इससे जितने नंबर आएंगे वो नंबर लोगे जो इनमें से लीस्ट होगा। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे यस या नो? ठीक है, चले आगे भाई लोगों। तो जितने भी क्वेश्चन किए थे देखो यहाँ पे 2 3 5 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। तो आ जाइए, अब कुछ कंपोजिट नंबर के लिए भी आईजीपी निकाल के देख लेते हैं। ट्वेल्व के लिए देखना चाहते हैं, 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 12 को कैसे लिख सकते हैं? 4 into 3 दैट इज 2 स्क्वायर एंड 3। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? तुम्हें 2 नहीं देखना है, 2 स्क्वायर देखना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले 135 2 की पावर n चेक करना है कि क्या बनेगा जिससे रिमाइंडर तुम्हारा 0 आ जाए। बड़े से बड़ी पावर 2 की क्या बन सकती है? तो बस मेथड है हमारे पास, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 67 आएगा। ये कितना आएगा? नहीं 67 आएगा ना? हाँ, तो फिर ये कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। फिर कितना आएगा? 16 टाइम्स। फिर कितना? फिर कितना? फिर कितना? और फिर कितना? इन सबको क्या कर दो? सम। इन सबका सम कर दो। कितना आ रहा है? 131। 2's प्रेजेंट है 135 फैक्टोरियल में, ये फैक्टोरियल है। ठीक है, अब समझना, मेरे पास मुझे इसको किससे डिविजिबल देखना है? 2 की पावर 2 से। 2 से नहीं देखना है, मतलब 4 से देखना है। अगर मेरे पास 131 है 2's, तो 4 के लिए इसको आधा करना पड़ेगा, और ये कितना आएगा? 65 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट तो छोड़ दो, परफेक्टली कितने बनेंगे? 65 4 प्रेजेंट है किसमें? 135 फैक्टोरियल में। अगर 2 की बात करोगे तो 131 2 है। ठीक है सर, 131 मतलब 130 प्लस 1, एक 2 को हटा दो, 130 का आधा करोगे तो कितना बैठ जाएगा? 65। तो 65 4 बिल्कुल पक्के पक्के अवेलेबल है, पर 1 2 बच भी गया, उससे तुम 4 ही बना पा रहे हो। अरे ये या नो? तो यहाँ पर इसका मतलब है ये 65 4 आर अवेलेबल। किस में अवेलेबल है? 135 फैक्टोरियल में। तो इसका मतलब है तुम अगर इसको डिवाइड करोगे 4 की पावर 65 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब 3 के लिए चेक करो, 135 को 3 से तो ये कितने टाइम जाएगा? और फिर इसको करेंगे तो 15, फिर इसको करेंगे 5, और ये कितने टाइम जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 66। हेलो, क्लियर है? मुझे ना ये पेन बनाना है, तो ये मेरे पास क्या है? बॉडी, और ये क्या है? कैप। मुझे एक पूरा पेन बनाना है। मेरे पास जो बॉडी अवेलेबल है वो 65 है और जो कैप अवेलेबल है 66 है। तो मैं एक पूरा पेन कितने बना पाऊंगा? 65, है ना? तो जो भी इनमें से लीस्ट होगा उसी से डिसाइड होगा कि आप पूरा कैसे बनाएंगे। क्या बात समझ आ रही है या नहीं बना रही है? ठीक है, चले आगे। तो यहां से हमारा आंसर कितना होगा? 60
अब आप 40 वाला कर लोगे या नहीं कर लोगे? 40 वाला आप कैसे बनाओगे? 2 की पावर है ना, तो यहाँ पे 2 ढूंढेंगे और यहाँ पे 5 ढूंढेंगे। मैक्सिमम कितने हैं? और मैक्सिमम जो डिसाइड होता है वो बड़े वाले नंबर से डिसाइड होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर इसको कोशिश करो बनाने की जल्दी से। डन है? तो अब यहाँ पे देखो 150 को आप 2 से डिवाइड करिए, 75 फिर 2 से करिए, और फिर 2 से करिए, और फिर इस सबको जोड़ा क्या? 146 अब आप देखो यहाँ पे ये 146 तो 2s अवेलेबल है इन 150 फैक्टोरियल। अब आपको 2s नहीं ढूंढने, 8 ढूंढने, तो अब आप इसको 3 से क्या करोगे? डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करोगे। सर क्यों 3 से डिवाइड करेंगे? भैया ये 2 है, 3 2 मल्टीप्लाई करके 8 बनाते हैं, तो इसलिए 3 से डिवाइड करोगे। तो ये कितना आएगा? 48 पॉइंट समथिंग, तो 48 पकड़ लो सबके पक्के वाले, ठीक है ना? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 गिव यू 8, ऐसे 3 के पेयर करके बनेंगे। तो अब यहां से सीधे 150 5 6, ये कितना आ रहा है? तो इनमें मिनिमम कौन है? तो आंसर कितना हो जाएगा? संभाल पा रहे हो? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे में देखेंगे। अभी तक आपको क्या क्या देके रखा? ये फैक्टोरियल दे दिया और ये इससे पूछ रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन को इनडायरेक्ट पूछने जा रहा हूं। चलिए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द आईजीपी ऑफ 7 किसी भी नंबर में 10 है तो कितनी वैल्यूज n की पॉसिबल है? तो साहब इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको करते हैं हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल से यहाँ पे वैल्यू सोचते हैं हम लोग। जैसे कि मैं यहाँ पे n की वैल्यू लूंगा 70, तो ये हो जाएगा 70 फैक्टोरियल। तो तुम अब कैसे देखोगे? तुम मेथड 2 जानते हो, तुम 70 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से। तो ये कितने टाइम जाएगा? 10 टाइम। फिर कितने बार करोगे? है ना? और ये कितना आ जाएगा? 11। जबकि 11 नहीं है, है कितना? 10। तो तुम अपनी वैल्यू को थोड़ा कम करोगे। क्या करोगे? कम। अब इस वैल्यू को तुम और कम करोगे, फिर से मेथड 2 अप्लाई करोगे। अब देखो आईजीपी हमेशा जो जंप करती है वो हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप देख रहे हो, जिसके लिए आईजीपी देख रहे हो, 7 भी प्राइम नंबर है यहाँ पर, है ना? आप इसका मतलब क्या समझ रहे हो? कि कोई एक नंबर है n फैक्टोरियल, उसमें कितने 7 प्रेजेंट है, ये तो मतलब है ना इसका। और हाईएस्ट पावर कितनी है? और जबकि उसकी 10 है, वो खुद ही बता रहा है 10 है आईजीपी। समझ पा रहे हो? तो अब तुम नंबर को रेड्यूस करो। मान लो नंबर को तुमने ले लिया 69, अब 69 ले लिया, फिर 7 से करेंगे, तो ये कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम। फिर कितने टाइम करोगे? 1 टाइम। अभी आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो तुम्हें अब बात समझनी पड़ेगी कि यार 70 पे तो यार 11 बन रही है 69 पे। अब तुम्हें यहाँ पर फिर से दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि तुम अगर यहाँ पे नंबर को 68 भी ले लेते हो
तो भी आईजीपी सेम रहेगी। ये कितना आएगा 9 है ना, 9 और फिर ये कितना हो जाएगा, तो ये फिर से कितना रहेगा 10। तो आईजीपी जो जंप करती है वो उसी नंबर्स के गैप से जंप करती है। तो 70 पे आईजीपी चेंज हुई है तो 7 बैक करो तो 63 तक आपका आंसर क्या रहेगा, सेम आएगा। इसी तरीके से आप वापस से बैक करते आए होगे और यहाँ पर ये आंसर क्या रहेगा, इस नंबर को लोगे 63 और 63 पे जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा 9 और फिर से कितना आएगा 1, तो फिर से आंसर कितना आएगा 10। तो अब साहब अगर मैं इसको 62 कर दूं तो 62 में जैसे ही तुम देखोगे तो यहाँ पर ये 7 कितने टाइम जाएगा 8, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आएगा 9, जबकि आईजीपी कितनी चाहिए थी 10। तो इसका मतलब आईजीपी विल बी जंप बाई जो भी नंबर से आप देख रहे हो, है ना। 2 से देख रहे हो तो 2 से जंप करेगी, 3 से डिवाइड करो तो 3 से जंप करेगी, ठीक है, जिससे भी आप चेक कर रहे हो। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बन गई 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69 तक सेम ही है। तो कितने नंबर्स हो गए, कितने हो गए, तो आंसर कितना है, तो पॉसिबल वैल्यू n की 7 है, ठीक है। ये आप रिवाइज कर लीजिएगा, आ जाएगा डेफिनेटली आपको समझ में, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप की हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका और बना लीजिए, फिर ये हैंड आउट आपका फर्स्ट खत्म हो जाएगा। अब देखिए फिर से यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगाना है साहब। हमारा वो बता रहा है कि 5 से जब नंबर को, तो अब हम लोग कैसे सोचेंगे, 40 है, तो अब यहाँ से मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितना आएगा 165। मान लो 5 से डिवाइड करता हूँ, कितना आ जाएगा, अब ये फिर से कितने टाइम जाएगा, फिर से कितने टाइम जाएगा, यही बनेगा, तो ये कितना बेटा है, बिल्कुल एग्जैक्टली फिट कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो तुम्हें हिट एंड ट्रायल करके एक करके देखोगे तो तुम्हें आइडिया लगना स्टार्ट। हाँ देखो क्या लिखा है ऊपर, 40 कितना हो गया, ये गलत है क्या, सुबह वाली क्लास में हिट एंड ट्रायल हो चुका है। अब मैं तुम्हें भी हिट एंड ट्रायल, तुम 200 लोगे फिर उसका 150 में आओगे फिर उसका, तो तुम्हें वो करके देखने की होती है। एक नंबर लो 165, वो हिट एंड ट्रायल है उसमें। तो आसपास के नंबर, तो आसपास जैसे तुमने 200, तुम नंबर को डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे 40 सम बनाना है, तो एटलीस्ट तुम्हें इतना लेना पड़ेगा, 30 की रेंज में नंबर है, तभी तो 30 में बढ़ के तुम कुछ और आगे जोड़ के 40 बनाओगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा। जैसे 200 लिया, 200 लेके भी देखते तो तुम 200 लेके देखो, पहले पढ़े थे, हाँ, तो समझ में आ गया, पहली बार में 40 आ गया, तो 200 से कम लो, 200 से कम 150 लूंगा, ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करना, ठीक है। और जंप कितने कितने से कराना है, 5-5 से, तो पहुंच जाएंगे, 2-3 आप हिट एंड ट्रायल करेंगे उससे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो 200 से कम लेना था, ये तो हमें देखते ही समझ में आना चाहिए कि 200 को डिवाइड करेंगे 40 दिख रहा है, 40 से कम है वो तो और बढ़ने वाला है, तो इसीलिए मैंने इसको वैल्यू को 165 लिया है। तो ये कितना हो गया है, अरे बोलो भाई लोगों, 40। तो यहाँ पर ये हमारे पास आंसर है 40। इज इट क्लियर टू यू? हाँ, तो वो बनाएंगे ना अभी, वो तो है ही पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है, अब ये 5 के गैप तक क्या रहने वाला है, सेम। अब जैसे अगर हम इसको 166 रख लिखे, तो 5 से डिवाइड करिए, कितना टाइम जाएगा, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। तो फिर से क्या होगा 6, और फिर से क्या करोगे 1, तो ये वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी 40। तो इसका मतलब तुम्हें पता है ये 170 पे जाके जंप करेगा,
ये कहाँ जाके जंप करेगा 170 पे, इसका मतलब 160 क्या 160 तक ये क्या रहेगा सेम रहेगा। तो ऑब्वियस है अब आपको इसमें से कौन सा पिक करना है, सबसे हाईएस्ट वाला, क्योंकि उसको कौन सी पावर चाहिए ग्रेटेस्ट। तो अब आपने कौन सा ले लिया 169 वाला ले लिया, ठीक है भैया। तो अब यहाँ पर अब आपने 160, अगर सर 170 ले लेता तो देखो 170 लोगे तो 5 से कितना जाएगा, जल्दी बोलो 34 और फिर ये कितना बैठ रहा है, तो तुम्हारा ये वायलेट कर दिया, इसीलिए इसको नहीं लेना था। क्लियर है ना सब। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सोच रहे, तो इसका मतलब है अब इसमें से जो हाईएस्ट नंबर, सर 164 ले लूं क्या, 164 लेके देख लो तो ये कितना होगा 32 और ये फिर और फिर ये कितना आएगा, तो इसलिए ये भी नहीं अलाउड है, ठीक है। तो तुम्हारे ये वैल्यूज अलाउड है, इसे क्लियर यू। तो तुमने क्या किया 169 ले लिया, अब 169 को तुम्हें किसकी हाईएस्ट पावर देखनी है 11 की, तो 11 से करोगे तो 1 टाइम और बोलो 5 और ये 5 टाइम, फिर 11 से पढ़ोगे कितने टाइम, तो ये कितनी पावर आ जाएंगी 16। इसका मतलब है जब तुम 169 फैक्टोरियल को डिवाइड करोगे 11 के किसी पावर से, तो कहां तक इस पावर की वैल्यू रखी जाए ताकि रिमाइंडर क्या आ जाए 0। तो तुम्हारे पास ये पावर कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है 16, मतलब 169 फैक्टोरियल लिखोगे जब 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 अप टू 169, तो उसमें 11 मिलने के चांसेस कितने बार मिलेंगे 16 बार, 16 11 मिलेंगे तुम्हें। अरे यस या नो, अरे हाँ ना तो बोलो, चले भाई लोगों आगे। अब तुम्हें 11 करके नहीं मिलेगा तो 22 मिलेगा, 44 मिलेगा, 66 मिलेगा, उनमें सब में क्या छिपा हुआ है 11, ठीक है। चले भाई लोगों, तो ये हमारा ये वाला हैंड आउट खत्म हो गया है। ये एडिशनल क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना खुद से, ठीक है, निकल जाएंगे, ठीक है। ये ट्राई कर लेना एडिशनल क्वेश्चन, अगर कोई नहीं निकलता है तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, अच्छे क्वेश्चन से ट्राई करना, निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चन है इसमें। तो अब हमारे पास, हम इसको ट्राई करने जा रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट हैंड आउट, ठीक है। सर जो आईडीटी अभी बताया था वो जो गैप वाला था वो प्राइम के अलावा कंपोजिट नंबर है तब भी बस रहेगा गैप चाहिए, तो हम तो प्राइम बना के ही देख रहे हैं ना, नहीं गैप जैसे पाइप के गैप के बाद एक बढ़ जा रहा था तो वो चीज कंपोजिट वो तो आपने चेक किसको किया है आप बताओ जरा। प्राइम के लिए करता पाइप के केस में 11 के केस में, हाँ इन केस में कंपोजिट है तो क्या गैप काफी बढ़ेगा, गैप बिल्कुल बढ़ेगा, उसी नंबर से बढ़ेगा जिससे आप डिवाइड दे रहे हो। जैसे 12 दे रहे हैं तो हर 12 के बाद गैप बढ़ेगा, हाँ तो एक नंबर बढ़ जाएगा, एक नंबर, हाँ ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ की बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ की। तो आ जाइए, एक काम करता हूँ, अभी आज की क्लास यही पे लीव करता हूँ, ठीक है। मेरा मन है 7:30 तक पढ़ाने का, लेकिन आज कुछ